शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। घर छोड़कर चले गए। माय डियर, जरा ध्यान से सुनना। जितने भी दुख तुम्हें मिले हैं उन रिश्तों ने तुम्हें दिए हैं, जिन रिश्तों के लिए तुमने पूरी जिंदगी बिता दी। Am I right or wrong? जिन बच्चों के लिए अभी हम कथा में कहते हैं, कई बार आपने सुना भी है, आप जो लोग बिजी हैं, जो लोग व्यस्त हैं, जिन लोगों की उम्र भी हो गई फिर भी काम कर रहे हैं, उनसे पूछो आप काम किसके लिए कर रहे हो? जवाब मिलेगा परिवार के लिए कर रहे हैं। मिलेगा कि नहीं? क्या काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? और वो परिवार आपसे जब भगवान पूछे जिस परिवार के लिए तूने इतना हीरा जैसा जन्म गंवाया है, उस परिवार के लोगों से जरा जाके पूछ ले कि जब तुझे यहाँ सजा मिलेगी तेरे कर्मों की तो वो उसमें शेयरिंग करेंगे कुछ? वाह रे मानव वाह, जो हमेशा दरवाजे खोल के बैठा है कि तू मेरे पास आ, मैं तेरा हूं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन से कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, प्लीज कम टू मी, आई सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम, डोंट वरी, प्लीज कम, ओनली मेक रिलेशनशिप विद मी। If you make any relationship with me, then you forget everything. सब कुछ भूल जा, मैं हूं ना। और वहीं ये मानव कोई दुनिया कहती है कुछ भी कर ले, तेरे डॉलर में शेयरिंग है, तेरी प्रॉपर्टी में शेयरिंग है, तेरी सुख में शेयरिंग है, तेरी पार्टी में शेयरिंग है, लेकिन तेरे पाप में शेयरिंग। आप अपने बेटे से पूछ लो, बड़े बेटे से पूछ लो, बेटा मैंने इतने पाप किए हैं और उसके लिए मुझे 4 नरकों में जाना पड़ेगा, क्या मेरी जगह तू 2 नरकों में जाना स्वीकार करेगा? अरे जब तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई वो ले लेता है तो 2 नरक शेयर नहीं कर सकते, एक में कह दो और वो नरक का थोड़ा सा वर्णन कर देना कि उस नरक में ये प्रॉब्लम है, बेटा प्लीज डू इट। मैं गारंटी से कहता हूं वो आपको झांकने नहीं देगा अपने पास, कहेगा अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो, गो। तो उस परिवार में ये नहीं कह रहा हूं कि फिर मैं बार बार एक ही शब्द कह रहा हूं, मैं आपको बाबा जी बनाने नहीं आया, मैं खुद बाबा जी नहीं हूं, मैं गृहस्थी आदमी हूं। संत महात्मा बनना कोई आसान काम नहीं, घर छोड़ना, वो तो महाराज श्री बैठे हैं यहाँ, सब कुछ छोड़ देना ये आसान नहीं, इट्स नॉट सिंपल जॉब। लेकिन हम जैसे लोग नहीं बन सकते, हम जैसों को अलग ही टाइप का भगवान ने थोड़ा अलग टाइप का मटेरियल है से हमको मेक किया है, तो हमको कहा कि ठीक है जाओ अलग टाइप के बन के करो काम, दुनिया में रहो पर दुनिया को अपने अंदर मत रहने दो। रहना दुनिया में, कहां भागेंगे? हिमालय में भी जाएंगे तो भी दुनिया तो आजकल वहां भी पहुंच गई। अभी अमेरिका में यहीं पे आग लग गई है, 300-400 एकड़ पता नहीं कितने क्या हजार जमीन में लग गई यार। अब कहां जाएंगे? वहां छोड़ के उसी जंगल में तपस्या कर रहे होते तो छोड़ के कहां जाए भाई? छोड़ के नहीं जाना है, रहें इसी दुनिया में, लेकिन करें क्या? बोले दुनिया को अपने अंदर मत रहने दो, रहो तुम ही दुनिया में। कितना सरल शब्दों में बोल रहा हूं, कितने इजी शब्दों में बोल रहा हूं, कितने आसान शब्दों में मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। रहो दुनिया में पर दुनिया को अपने आप में मत रहने दो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो आपको दुख दे रहे हैं कि नहीं, पहले तो बताइए। नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं? एक भी रिश्ता बता दो जो आपसे सुखी हो। आप भी दे रहे हो, ऐसा नहीं आप नहीं दे रहे हो किसी को, आप भी खूब जम के दे रहे हो, मैं भी जम के दे रहा हूं। सब दुख दे रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि जो स्वार्थ सिद्ध हो रहते नहीं है तो हम एक दूसरे को दुख देते हैं। बेटा क्यों चाहिए, माँ बाप क्यों चाहिए, परिवार क्यों चाहिए? हमारे स्वार्थ के लिए चाहिए।
तो ठीक है, तन से निभाओ। सुखदेव जी से सीखो। सुखदेव जी महाराज ने बिना किसी का संबंध जोड़े घर छोड़ के चले गए, कोई संबंध नहीं किसी से, और जाके गुफा में बैठ गए, हरि साधना करने लगे। बहुत अपसेट हो गए। वेद व्यास जी महाराज बोले क्या करेंगे, जिनके लिए हम सब इतना पुराण शास्त्र सब लिखा और ये सब, वो अब कोई बेटा ही नहीं है हमारा कोई संभालने वाला, फिर क्या करें। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने जो सिखाया, प्लीज लिसन टू मी, मुझे बताइए किस किस का मन शांत है और किस किस का मन अशांत है। अब अशांत का पूछना तो ठीक नहीं है, वो तो मुझे भी पता है, सबका टोटली 100% में से अशांत ही है मोस्टली। शांत किसका है, एक आध कोई बता दो। अब पूछो शांत क्यों नहीं है, पूछ तो लो। शांत क्यों नहीं है? ऐसे थोड़े पूछो माता जी, जरा प्यार से पूछो। अब अगर हम प्यार से कथा सुना रहे हैं, अपना स्वभाव थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि प्यार से सुनाए आपको, तो आप भी तो हमें प्यार दो। बोले महाराज बताओ शांत क्यों नहीं है। महाराज बताओ शांत क्यों? ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से महाराज बताओ। अब मैं बताता हूं शांत क्यों नहीं है। हमारा मन तब कभी शांत नहीं रह सकता जब तक हम अपने जीवन में अपनी सेवा की इच्छा रखेंगे। लिसन टू मी, हम जब तक ये सोचते रहेंगे कि मुझे सुख मिले, तब तक आप कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी। सुख चीज किसको कहते हैं, वो व्हाइट है कि ब्लैक है, पिंक है कि रेड है, ब्लू है कि येलो है। सुख है क्या, मकान में सुख है, दुकान में सुख है, बेटा बेटी में सुख है, पति पत्नी में सुख। वेयर इज हैप्पीनेस, वेयर इज, कहां है सुख, कहते किसको है। 5 किलो का है कि 55 किलो का है, मोटा है कि पतला है, सुख किसका रूप क्या है, आकार क्या है, स्वरूप क्या है उसका नाम। सुख पाना चाहते हो, पर सुख मिलता किसमें है, मिलता सुख चाहिए, सेवा करना सीख लो, डेफिनेटली सुख मिलेगा। किसकी सेवा करें, बोले सीनियर्स की। किसकी सेवा करें, बोले धर्म की। किसकी सेवा करें, साधु संतों की। किसकी सेवा करें, हर उस व्यक्ति की जिसको जरूरत है। अब मैं सिर्फ ब्राह्मणों की साधु संतों की कह दूंगा तो आप कहेंगे महाराज अपने चक्कर में कह रहे हो, वो कोई बात नहीं है। आपके पूर्वजों ने भी की है, मेरे पूर्वजों ने भी की है। इट्स आवर रिलीजन। मैं ही तो कथाकार हुआ, मेरे पूर्वज थोड़ी कथाकार थे। उनके यहां पर भी तो साधु संत आते थे, आपके यहां पर साधु संत आते थे, आप लोगों के घर में ब्राह्मण आते थे, अतिथि आते, अननोन व्यक्ति आते थे, आप उनकी सेवा करते थे। उनके पास पैसा नहीं था लेकिन वो सुखी थे। आपके पास पैसा है लेकिन आप दुखी हो, डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन एक नई बीमारी शुरू हुई है, डिप्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में महाराज में बहुत डिप्रेशन। अरे कौन से रसगुल्ले खा लिए जो डिप्रेशन में चला गया भाई, कौन सी गलत बूटी। क्योंकि डिप्रेशन में क्यों है, क्योंकि आपने अपने आप को कभी भी छोटा नहीं होने दिया। आपकी समझ में आप हमेशा बड़े ही रहे, और जब बड़े रहे तो आप कभी सेवा नहीं कर सके, और जब सेवा नहीं कर सके तो आप महान नहीं बन सके, आपको सुख नहीं मिला, आप दुखी रहे हमेशा। बड़े होके सुख नहीं मिलता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग माय डियर। If you think you are big person या big personality, then you always unhappy. आप कभी सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी कब होंगे, बोले सोच लो कि मुझसे छोटा कोई नहीं दुनिया में। और जिस दिन ये सोच लो कि मुझसे छोटा कोई नहीं दुनिया में, आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्योंकि छोटे को कोई इज्जत नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई जैसा मिल जाए वैसा खा लेगा, जहां रहने को मिल जाएगा वहां सो जाएगा, जहां जो होगा वैसे उसमें एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करेगा हैप्पी हो जाएगा। मन की प्रवृत्ति मुझे चैन से जीने नहीं देती माय डियर।
मेरे मन को सुख चाहिए। सुख तो क्या, आप जैसे मोटे गद्दे मैंने कहीं नहीं देखे। अमेरिका कनाडा में मैंने जितने बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दे देखे हैं, कसम से मैंने उतने मोटे गद्दे कहीं नहीं देखे। लेकिन सबसे ज्यादा डिप्रेशन में भी व्यक्ति यही देखे, अनहैप्पी यहां देखे। गलत कह रहा हूं क्या? मोटे गद्दे सुख देंगे क्या? बड़ा हाउस सुख देगा? चलो आपके यहां तो वो नसीब नहीं है कि नौकर चाकर सुख देंगे, कोई सुख नहीं है। तो सुख कहां है? बोले सुखी राम के दास, जो अपने आप को छोटा समझता है, सेवा करता है, वो सुखी है। कैसे सुखी है सुनिए। एक दासी का पुत्र है, एक जहां पर दासी काम करती है वहां पर वो बालक, वहां साधु संत आते रहते हैं। उस बालक है छोटा सा दासी पुत्र, छोटा सा बालक, और साधु संत आते हैं, उनकी पत्तल, उनको भोजन जिमाता है, उनके लिए फूल लाता है, उनके लिए करता है, सेवा में रत रहता है, और उसी झूठी पत्तल में से पाता है, झूठी पत्तल में से। और संत जब सोने जाते हैं उनके चरण दबाता है, और जब संत सोने जाते हैं तो भगवान की कथा सुनाते हैं, और भगवान की कथा सुनता है, उस बालक को भगवान से प्रेम हो जाता है। हो गया सुखी। अब जब तक बालक संतों के चरण दबा ले उसे नींद नहीं आती चैन से। जैसे आज इधर लगाना ले तब तक नींद नहीं आती, समझ रहे हैं? लगाना ले मीन्स व्हाट? पानी का एक गिलास पीता है वो, कड़वा होता है थोड़ा सा। महाराज आपको कैसे पता कड़वा होता है? प्रोमिस, सुना है, अनुभव नहीं है, सुना है लोगों से कड़वा होता है। माता जी आपने राधे राधे बोलना पड़ा। सच बताऊं, लोग कैसी कैसी बातें फैलाते हैं, गजब की बातें। छोड़ो, ये वो सब बातें नहीं करेंगे, कड़वी हो मीठी हो आई डोंट केयर, है ना, हमें क्या मतलब है। तो जैसे कोई नशेबाज होता है उसे नशा किए बिना आनंद नहीं आता, कोई और टाइप का वैसे ही होता है, उसको वो किए बिना नींद नहीं आती, वैसे ही उस बालक को ऐसी आदत पड़ गई, जब तक संत के चरण दबा ले तब तक उसे नींद नहीं आती। वो कथा सुनता है। 4 महीने तक संतों की टोली वहां रही, और 4 महीने तक लगातार उस बच्चे ने और संत सेवा करी। इतना सुखी हुआ कि घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गया। माँ बोली मेरे पास और कुछ नहीं है तेरे सिवा। बोले माँ मेरे पास बहुत कुछ है तेरे सिवा, मुझे ईश्वर पाना है। संतों से माँ ने कहा कि मैं एकमात्र सहारा है, मुझे ये नहीं मैं दे सकती आपको। उन्होंने कह दिया जब तक माँ है तब तक माँ की सेवा करो। माँ की सेवा के लिए वो बालक रुका, लेकिन भगवान से उसने एक शिकायत की, एक बात बता, तूने पहले अपने आप से मोहब्बत क्यों कराई, और जब मोहब्बत करा दी तो फिर ये बंधन क्यों डाल दिया बीच में? एक तो पहले से अपने आप से मोहब्बत कराते हो, फिर बंधन भी डाल देते तो फंसाते हो कि नहीं? क्यों कर रहे हो सब? भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुरंत बच्चों की इच्छा। मैं हमेशा कहता हूँ बचपन में कथा सुनो, बचपन निकल गया तो जवानी में सुनो, और जवानी निकल गई जो बचा है उसी में से अच्छे बन जाओ। कई लोग ये कहते हैं कथा सुनना बुढ़ापे का काम है। मैं हमेशा एक कथा में 500 बार कहता हूं, वो लोग मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कथा सुनना बुढ़ापे का काम। अब बचपन में पढ़ने क्यों जाते हो? क्योंकि बचपन में सीख लेंगे तो जीवन भर अप्लाई करेंगे, और बुढ़ापे में अगर कथा सुनने जाओगे तो अप्लाई कब करोगे? जब सीखोगे तो। अगर बचपन में आपने सीख लिया, कथा सुन लिया, अच्छे बन गए, राम भक्त बन गए, कृष्ण भक्त बन गए, तो धर्म को जान लिया, तो जीवन भर अधर्म तो नहीं करोगे, तो उससे तो जीवन सुखी होना ही है। सीधी सीधी भाषा समझ लीजिए, अधर्म करोगे तो दुखी होगे, और धर्म करोगे तो सुखी होगे। सुखी होना है तो धर्म करना ही पड़ेगा। You will have to do good works if you want to happiness in your life. मेरी इंग्लिश सही है क्या? I don't know how to speak in English, so I want to try to know, am I right or wrong? सही है मेरी परफेक्ट इंग्लिश? क्या भला करे भगवान, फिर तो ठीक है, फिर अब ठीक है।
इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में थोड़े हाथ कमजोर रह जाते हैं, नहीं तो अमेरिका तो कहा सब बदल जाए। लेकिन नहीं, काम चलाने के लिए बहुत है, ज्यादा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मास्टर डिग्री मिल गई तो बर्बाद हो जाएंगे हम, फिर भारत में कम अमेरिका में ज्यादा रहेंगे, नहीं वो ठीक नहीं हमारे लिए। हम कहा कह रहे थे, सेवा जो सुख देती है, धर्म जो आपको सुख देता है। आप धर्म करके देखिए, आप जिंदगी इस मंदिर के बाहर जाइए, आप मंदिर में आज का मानव कब आता है? जब मंदिर के बाहर दुखी होता है। और जब यहां दुखी होकर लोग आते हैं और जब यहां से वापस जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। सच बोलो, करते हो कि नहीं? नहीं करते हो, मना करो। तो सिर्फ संडे को आओगे, सैटरडे को आओगे तो सिर्फ संडे सैटरडे को सुखी होगे ना। एवरीडे आओगे तो थोड़ा कम करिए। एवरीडे आओगे तो वो रिलैक्स एवरीडे फील करोगे। गलती किसकी? भगवान की कि तुम्हारी? धर्म करो सुखी होगे, अधर्म करो दुखी होगे। अधर्म करने से पहले दुखी होगे, अधर्म करने के बाद में भी दुखी होगे। धर्म करने से पहले सिर्फ संकल्प मात्र आपको सुखी। आप प्रॉमिस करिए अपने आप से कि हम हमेशा हर दिन कथा सुनेंगे। बोले महाराज हर दिन तो आपकी कथा नहीं होगी। अरे तो नहीं होगी, क्या हुआ? यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब पे आधा घंटा अपने घर में रूम में पड़े। अभी जब तक मैं आऊं तब तक मैं सुनना, तब तक यहाँ आओ। हम काहे को आए हैं? किसके लिए आए? आपके लिए आए ना। तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? अगर हिंदू हो, अगर सनातनी हो, अगर भारतीय हो, अगर भगवान के हो, तो जब भी कोई भारत से साधु संत आए तो वो आपका मेहमान है, वो आपका अतिथि है, वो आपकी जिम्मेदारी है। भगवान उन्हें आपके लिए भेजता है, मेरे लिए नहीं। आपकी कोई सिर्फ मंदिर में आए तो मंदिर का अतिथि है ना, तुम्हारा अतिथि है, तुम्हारा रिश्तेदार है। या तो कह दो मैं भगवान का नहीं हूं। अगर भगवान के हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कौन? जो भारत से आया है तुम्हारे सराउंडिंग एरिया में। बालक धर्म करोगे तो सुखी होगे भैया, सीधी सी बात है। अधर्म करोगे दुखी होगी। धर्म के बिना संसार का पालन ही अधर्म है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं भैया, समझ लो। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने आज। ठाकुर जी ने बुलवाई है, ठाकुर जी कृपा करें। धर्म के बिना जब आप संसार का पालन करते हो तो वो अधर्म बन जाता है, और धर्म के साथ जब संसार का पालन करते हो तो वो धर्म बन जाता है। और ये धर्म क्या है? यही तो धर्म है। सत्य के मार्ग पे चलो, सेवा के मार्ग पे चलो, भजन करो, जॉब करो लेकिन बेईमानी मत करो। जॉब करो, बेईमानी मत करो। बच्चों को पालो लेकिन उन्हें संस्कार दो, ये धर्म है। अच्छे बच्चे तुम्हारे हों, ये धर्म है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बच्चा ड्रिंक करता है, इसका मतलब है तुमने प्रॉब्लम क्रिएट किया कुछ। तुम्हारा बच्चा गंदी जगह पे जाता है, इसका मतलब तुम वो अच्छे माँ बाप नहीं बन सके उस बच्चे के। उसको कसूर मत दो, तुम बेकसूर नहीं हो, तुम कसूरवार हो, क्योंकि तुमने बच्चे को फ्रीडम दिया, पैसा दिया, लेकिन उसे संस्कार नहीं दिया। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तो सुखदेव जी महाराज ने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा और बिना रिश्ता जोड़े भगवान के हो गए। नारद जी महाराज जी को पूर्व जन्म की बात नारद जी सुना रहे हैं। तो एक दिन भगवान की प्रेरणा से उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ, तो वो तप करने गए। अब आप बहुत तपस्या किया, तो फिर कहा कि अब दर्शन, बोले आकाशवाणी हुई अभी दर्शन है, अगले जन्म में दर्शन होंगे तो मेरे पार्षद बनोगे। तो फिर कह रहे कि ये जन्म क्यों दे रखा है, फिर जब अगले जन्म में हमें आपका दर्शन होना, इस जन्म को उठाओ, अपने पास बुलाओ। कभी मोहब्बत की है किसी से? कभी भी? कभी तो की होगी, बचपन में माँ से की होगी, थोड़े बड़े हुए भाई बहन से की होगी, और थोड़े बड़े हो गए तो इधर उधर की होगी, और बड़े हो गए तो बच्चों से की होगी, और बड़े हो गए तो नाती। कभी तो की होगी कि नहीं? सच बताओ, की है? जिससे हम प्यार करते हैं क्या हम उसे पाना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे? हाँ या ना? मेरा बेटा सुखी हो, या जिससे मैं प्यार करता हूं वो प्रसन्न हो, चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। तो मेरे भगवान आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते क्या प्रसन्न हो? या उनसे मिलने के लिए जब हम संसार से कोई व्यक्ति, अब हमारे जो माता जी पिताजी हैं या हमारे बाल गोपाल हैं, वो क्या सोच रहे होंगे अब हमारे बारे में? थोड़ा बहुत तो करते होंगे हमसे प्यार। ऐसे ऐसे ट्वीट लिख लिख के लोग भेज रहे हैं हमको इस समय कि आज के बाद दोबारा इतने लंबे समय के लिए मत जाना। ये हमारे वो जो श्रोता लिसनर्स जो भारत में सुनते,
कभी मत जाना। एक ने तो लिखा कि हमारा नाम लेके कि गुरुजी नहीं है तो इस साल हम दीपावली नहीं मनाएंगे। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vsscd.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCD।